मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कारक। पिछली वीडियो में हमने अलंकार के बारे में जाना है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार क्या होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कारक। आइए हम इसकी परिभाषा के ज़रिए कारक को समझते हैं कि यह होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे सब शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे इसी शहर में पिता ने अपने पुत्र का विवाह किया था। इस वाक्य में शहर में, पिता ने, पुत्र का, विवाह, ये सब कारक है। क्या है? ये सब कारक है। मतलब इन्हें हम कारक की श्रेणी में लाते हैं, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले। मतलब वाक्य का जो दूसरा शब्द होता है उससे उसका संबंध पता चले तो वह होता है कारक। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कारक। चलिए हम आगे इसके और उदाहरण देखते हैं, उससे हमें और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण। राम ने चित्र बनाया। राम ने चित्र बनाया मतलब राम के साथ ने आया तो वह मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई शब्द का संबंध है। राम ने खाना खाया, ने, इसमें भी ने है तो यह भी कारक है। मैं पुस्तक को पढ़ रहा था। पुस्तक को जो है यह भी एक कारक है। राम ने चित्र को सजाया मतलब राम ने चित्र को सजाया। जो चित्र को सजाया इसमें ने और को दोनों ही कारक हैं। ऊपर वाक्यों में ने, को, से, के लिए, के और मैं आदि शब्द का संबंध उन शब्दों के साथ दिखाते हैं जिनके साथ ये आए हैं। मतलब जिनके साथ ये आए हैं। जैसे में वाक्यों में जैसे चित्र को, राम ने, पुस्तक को, ये सारे शब्द कारक कहलाते हैं जो किसी के साथ आए। इन वाक्यों में आए शब्दों को विभक्तियाँ भी कहा जाता है। जो इसके साथ पीछे शब्द आ रहे हैं ना, उनको हम विभक्तियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्तियाँ। ठीक है, तो आगे हम कारक के भेद समझते हैं। इसके बाद हम विभक्ति भी समझेंगे कि विभक्तियाँ क्या होती हैं। आइए हम कारक के भेद, कितने भेद होते हैं हम वो जानते हैं। चलिए आइए। भेद, पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है कर्ण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक और सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। तो इसका हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कारक के भेद बता रही हूँ कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, तो अब हम इसकी विभक्तियाँ समझते हैं कि विभक्तियाँ किसे कहते हैं, विभक्तियाँ होती क्या हैं। ठीक है, आइए। सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, मतलब किसी भी कारक को समझने के लिए हम संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाते हैं उसे हम विभक्तियाँ या प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यह होता है विभक्तियाँ। जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। मतलब विभक्ति के द्वारा जो शब्द बनते हैं उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो विभक्ति से शब्द बनते हैं उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आगे समझते हैं और इसके बारे के विभक्ति चिन्ह के बारे में समझेंगे कि कारक के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए कारक, लक्षण, चिन्ह, कारक की विभक्तियाँ लिखा है। कारक, कर्ता कारक का लक्षण क्या है? जो काम करे, मतलब जो काम हो, मतलब जो काम कर रहा है, कर्ता। जो काम करे, चिन्ह इसका होता है ने, मतलब कर्ता ने। तो यह होता है प्रथम। कारक की कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति होती है। ठीक है, दूसरा होता है कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, कर्म को, और इसका चिन्ह होता है को, मतलब जिस पे क्रिया का फल पड़ रहा है, मतलब को। यह होता है द्वितीय कारक की
विभक्ति इसकी दूसरी द्वितीय होती है। अब आता है तीसरा करण कारक, काम करने का साधन, मतलब से के द्वारा, ये इसके चिन्ह है से और के द्वारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं, तृतीय। अब संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब किसी के लिए क्रिया की जा रही है, काम किसी के लिए किया जा रहा है, किसी के लिए किया जा रहा है, अपने लिए नहीं, किसी के लिए। तो यहाँ पे कौन से चिन्ह होते हैं? को के लिए, को के लिए। तो ये चतुर्थी कारक की कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है ये। अब आता है अपादान। अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, मतलब जिससे कोई वस्तु अलग हो के बारे में बात हो रही हो। जैसे कोई वस्तु हम अलग अलग रखते हैं तो उसकी बात हो रही हो जहाँ पे, तो वह होता है से, अलग के अर्थ में। इसमें जो से है वो अलग के अर्थ में है, और कर्ण में जो से है वो काम करने का साधन है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। जैसे अलग, जैसे किसी शब्द में अलग की बात हो रही है और वहाँ पे से लिखा है, तो वह अपादान कारक होता है। पंचम, संबंध, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, मतलब एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, मतलब संबंध बताए। जैसे काके की रारेरी, काके की रारेरी, तो यह होते हैं इसके, यह है इसका चिन्ह। और अब इसकी विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। अब आता है अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसका आधार हो। जैसे मैं पर, जैसे सप्तमी होती है विभक्ति इसकी। और अब आता है संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, मतलब संबोधन जिससे किसी को बुलाया जाए। हे, हो, अरे, अरे ये तुमने क्या कर दिया, तो यह होता है किसी को संबोधन कर रहे हैं हम कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, मतलब तुमने किया। तो यह वर्ड जो होता है, तो यह होता है संबोधन। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको आसानी से याद करने का तरीका बताती हूँ कि इसके चिन्ह कैसे याद किए जाए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काके की, संबंध रारेरी, अधिकरण मैं पर, संबोधन हो, हे, अरे। तो ऐसे आप इसको आराम से एक राइम की तरह याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, और अधिकरण मैं पर, और संबोधन में अरे, रे, हे, हो, ये वाले वर्ड। ठीक है, तो चलिए ये हो गए कारक के विभक्ति चिन्ह जो आपको मैंने समझाया, ये आप ऐसे भी देख लीजिए। कारक के विभक्ति चिन्ह। अब हम इसके कारक के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब भेद यही है कारक के। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि यह क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आइए हम देखते हैं कारक के भेद। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जिस रूप से हम काम के करने का पता चले कि वह यह काम कर रहा है या वह काम कर रहा है, तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। आइए उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। बालक पढ़ता है, वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ क्या है? एक क्रिया है, तो वह पढ़ रहा है, तो यह हो गया कर्ता कारक, मतलब वह उसमें कोई क्रिया कर रहा है। बालक ने पत्र पढ़ा, बालक ने पत्र पढ़ा। ने, जो ने है वह है इसका चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह है, तो इसमें चिन्ह का प्रयोग किया गया। लड़कियों ने गीत गाया, इसमें भी कारक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लड़कियों ने गीत गाया, मतलब लड़कियों की बात हो रही है, बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। बालक ने पत्र पढ़ा, तो इसमें भी कोई क्रिया की बात हो रही है कि पत्र पढ़ा, पत्र को पढ़ा मतलब पढ़ा एक क्रिया है, तो उसके आगे जो लगा वह हो गया कर्ता कारक। ठीक है, तो यह हो गया कर्ता कारक। आइए अब हम इसका दूसरा भेद समझते हैं। कर्म कारक। कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े, मतलब जो काम कर रहे हैं या किसी वस्तु या व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। आइए इसको भी उदाहरण के जरिए। कृष्ण ने कंस को मारा, तो कृष्ण
जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े। मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति के क्रिया का व्यापार का पड़ रहा है। मतलब कृष्ण ने कंस को मारा, तो इसमें को जो है वह है कर्म का चिन्ह, कारक चिन्ह है। ठीक है, कर्म कारक का कारक चिन्ह है। ठीक है, बालक ने पुस्तक पढ़ी, इसमें सिंपल है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है इसमें, लेकिन बालक ने पुस्तक पढ़ी मतलब उसके कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, मतलब उसके क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े, मतलब वो जो कर रहा है उस पे व्यक्ति पे। बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, तो इसमें भी किसी जानवर की बात की जा रही है, तो यह भी कर्म कारक का उदाहरण है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा, कर्ण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो। मतलब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साधन का बोध हो कि क्रिया किस साधन, मतलब किस चीज़ में, या बस है या ग्लास है, जैसे कोई बात है, मतलब कल किसी चीज़ से हम लिख रहे हैं, मतलब वस्तु के क्रिया के साधन का बोध हो, मतलब क्रिया किस चीज़ से हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस तरह से होगी, तो यह होता है कर्ण कारक, उसे कर्ण कारक कहते हैं। चलिए अब हम इसको उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। हम बस द्वारा नैनीताल पहुँचे, इसमें बस क्या है, साधन है, क्रिया का साधन। बस द्वारा पहुँचे नैनीताल पहुँचे, तो बस क्या है, साधन है। ठीक है, श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से पेन से कलम से लिख रहा है, तो कलम क्या है, क्रिया का साधन है। ठीक है, हम अपने हाथों से जल पिएंगे, हाथ क्या है, क्रिया का साधन है, मतलब हाथों से जल पिएंगे, क्रिया का साधन है। ठीक है, तो यह हो गया कर्ण कारक। अब हम अगला कारक समझते हैं, संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, लेने देने की बात की जाए जहाँ पर, वहाँ पर आता है संप्रदान कारक। आइए इसको उदाहरण के जरिए, निशा को बर्फ़ी दे दो, मतलब इसमें बर्फ़ी दी जा रही है निशा को, मतलब निशा को कुछ दिया जा रहा है, तो यह हो गया निशा को बर्फ़ी दो। को क्या है, इसका चिन्ह है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अभिजीत के लिए पुस्तक मंगवा दो, मतलब अभिजीत के लिए पुस्तक मंगवा दो, मतलब किसी के लिए कुछ मंगवाया जा रहा है, मतलब लाया जा रहा है, तो इसमें के लिए का प्रयोग होगा। मेरे लिए क्या लाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरे लिए क्या लाओगे, मतलब क्या लाओगे, मुझे क्या दोगे, या उसको क्या दिया जाएगा, तो ये हो गया मेरे लिए क्या लाओगे, तो यह है संप्रदान कारक। अपदान कारक के बारे में समझते हैं। अपदान कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का अर्थ प्रकट हो, पृथक अलग होने का अर्थ प्रकट हो, उसे अपदान कारक कहते हैं। मतलब जिसमें किसी चीज़ की अलग होने की बात की गई हो या किसी सामान के अलग करने की बात की गई हो, तो वह होता है अपदान कारक। उदाहरण के जरिए समझते हैं, रीमा दौड़ में सबसे आगे निकल गई, मतलब सबसे आगे निकल गई, मतलब सबसे अलग हो गई, तो यहाँ पे अलग की बात की जा रही है। तुम भालू से डरते हो, मतलब सिर्फ तुम भालू से डरते हो, हम लोग नहीं डरते। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक इंसान भालू से डरता है, तो मतलब यहाँ पे भी अलग, बाकियों को हटा के एक इंसान के अलग कर दिया गया और उसको बोला गया कि तुम भालू से डरते हो। दिल्ली से उत्तराखंड कितनी दूर है, दिल्ली से उत्तराखंड, मतलब दिल्ली को उत्तराखंड से अलग कर दिया गया। दिल्ली से उत्तराखंड, इसमें जो से वर्ड आया है, से है कारक चिन्ह, अपदान कारक का कारक चिन्ह है। ठीक है, से, मैं, ये। ठीक है, तो अब आता है संबंध कारक। संबंध कारक शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो, मतलब काके की, रारेरी इसका चिन्ह है। ठीक है,
संबंध मतलब किसी के संबंध का पता चले, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का पता चले उस संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के जरिए समझते हैं। ब्रज की रानी मतलब ब्रज की रानी कौन है? राधा रानी। चांदी की थाली, चांदी की थाली, तो यह एक संबंध प्रकट कर रहा है कि यह थाली चांदी की है। सोने का गहना, यह गहना सोने का है। तो इसमें की, का के मैंने इसमें यूज़ नहीं किया उदाहरण में, लेकिन के भी होता है, रा रे री। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे एक और इसके आगे के भेद समझते हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, मतलब क्रिया के आधार का पता चले कि वह किस आधार पर किया जा रहा है या किस आधार पर हो रहा है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, हम पर कृपा कीजिए, मतलब हम पर कृपा कीजिए, तो यह एक आधार है। पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, तो पेड़ क्या है? बंदर का आधार है। तालाब में कमल खिले हैं, मैं पर जहाँ पे आए वह होता है अधिकरण कारक। तालाब में कमल खिले हैं, तालाब में कमल खिले हैं, मतलब तालाब क्या है? कमल का आधार है, उसमें कमल खिले हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम संबोधन कारक समझते हैं। संबोधन, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए, मतलब किसी को संबोधित किया जाए मतलब बुलाया जाए या पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, हे नारायण, हे नारायण, नारायण को याद कर रहे हैं। अरे निकिता, अरे निकिता, मतलब निकिता को बुला रहे हैं, अरे निकिता। तो ये वाले वर्ड हे, अरे, हो, ओह, ये सारे वर्ड होते हैं संबोधन कारक के कारक चिन्ह होते हैं ये सब। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने जो बताया, अधिकरण कारक क्या होता है, संबोधन कारक क्या होता है, अपदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है, कर्ता, कर्म, ये सब आप अब ध्यान में रखिएगा। अब हम समझाते हैं कि कर्म और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है और कर्ण और अपदान कारक में अंतर क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में जो शब्द हैं, कारक चिन्ह है, वो एक जैसे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि कैसे अंतर होता है, ठीक है। आइए, कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया का व्यापार फल कर्म पर पड़ता है, मतलब कर्म कारक में जो हम काम करते हैं उसका व्यापार फल कर्म पर पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें किसी चीज़ को कोई देने के भाव में या लेने के भाव में को का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि संप्रदान कारक और कर्म कारक में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी ऐसा हो कि आपको समझ ना आए कि कर्म कारक, आपको लगे कि ये दोनों तो सेम है, लेकिन नहीं, इन बातों को ध्यान में रखिएगा जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिए अब हम आगे का देखते हैं। कर्ण और अपदान कारक में अंतर। कर्ण और अपदान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब दोनों में से आता है, ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है, मतलब अर्थ के आधार पर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। आइए, कर्ण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, कर्ण कारक में से का प्रयोग किस लिए होता है? साधन के लिए, बस से, अपने हाथों से, ट्रेन से, तो यह हो गया कर्ण कारक। अपदान कारक में से चिन्ह का प्रयोग अलग होने के लिए होता है, इससे अलग कर दो, इसके, मतलब ये वर्ड अलग होने के लिए होता है, इसमें जो से का प्रयोग होता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि कर्ण और अपदान कारक में यह अंतर होता है, इन दोनों के से में बहुत अंतर होता है। एक से का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है और दूसरे से का प्रयोग अलग करने के लिए किया जाता है। और कर्म और संप्रदान कारक में एक में मैं का क्रिया का व्यापार फल कर्म पर पड़ता है और दूसरे का प्रयोग उपकार या भाव के लिए होता है, मतलब देने के भाव से या उपकार के भाव के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई
तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।